साथियों, किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि 1991 के निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण की नीतियां लागू होने के बाद से उन्हीं का फायदा उठाते हुए भारतीय पूंजीपति पिछले कई सालों से अरब व अफ्रीकी देशों में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड, अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी अपनी पूंजियों को विभिन्न क्षेत्रों में लगाते आ रहे हैं। इसे भारत के बढ़ते हुए आर्थिक व तकनीकी विकास का मापदंड माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में विदेशी पूंजी के हमारे विरोधियों को यह भी जानना चाहिए कि जिस उदारीकरण व निजीकरण के अंतर्गत भारतीय पूंजीपति विकसित देशों में अपनी पूंजियां लगाने के आधार व अधिकार पाए हुए हैं, वही आधार व अधिकार विदेशी पूंजीपतियों को भी स्वभावतः मिल जाते हैं। इसलिए भारतीय पूंजीपतियों को विकसित देशों में पूंजियां लगाने का विरोध नहीं करना और केवल विदेशी पूंजी के भारत में आने व लगाने का विरोध करना, यह विरोध या तो राजनीति से प्रेरित ढोंगी, पाखंडी व दिखावटी है अथवा उदारीकरण व भूमंडलीकरण के बारे में बचकानी बुद्धियों का द्योतक है। खासकर इसलिए क्योंकि ऐसे विरोधी यह समझने का प्रयास तक नहीं करते कि विकसित देशों के पूंजीवाद का ही साम्राज्यवाद पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसी कारण वही साम्राज्यवादी देश पूरी दुनिया में उदारीकरण व निजीकरण जैसी नीतियां लागू करने का बूता व ताकत भी रखते हैं। अपनी इसी साम्राज्यवादी ताकत के बूते पर वे एक और भारतीय पूंजीपतियों को अपने देशों में पूंजी लगाने की छूट देते हैं और इसके बदले में भारत जैसे देशों में अपने लिए भी पूंजियां लगाने की छूटें पा जाते हैं। हाँ, इसमें एक फ़र्क है। भारतीयों को अगर 10% छूटें मिलती है तो विदेशियों को अपने लिए 30-40% छूटें पा जाते हैं। यह कड़वी सच्चाई उन मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आएगी जो विदेशी पूंजियों को मात्र विदेशी पूंजी मान बैठते रहते हैं और विदेशी कंपनियों को मात्र विदेशी कंपनियां माने रहते हैं, न कि दोनों को पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था के दो प्रमुख निर्णायक हिस्से मानते हैं। ऐसी लूली लंगड़ी मान्यता का भी एक कारण है। जहाँ एक और पूंजीवाद साम्राज्यवाद का विरोध करना बड़ा ही जटिल व कठिन काम है, धाती दर धाती तरह तरह के भगोड़ों गद्दारों से भरा रहता है, वहीं पर दूसरी ओर किसी विदेशी कंपनी या विदेशी पूंजी का विरोध हर राजनीतिक नेता, बुद्धिजीवी व लीडर कर सकता है। यहाँ तक कि हर ऐरू गैरू हुल्लड़बाज, समाजसेवी, समाज सुधारक इत्यादि भी।